अरे बच्चों, आज हम लोग नरेशन का तीसरा भाग देखेंगे। इससे पहले मैंने पिछले दो वीडियो में, पहला वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन को बताया था, फिर चेंज ऑफ टेंस को समझाया, और आज हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। तो जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल में ये तीन चीज़ को जानना ज़रूरी है, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन हो गया, चेंज ऑफ टेंस हो गया और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद जो हम लोग क्लास लेंगे आज से ही, तो उसमें हम लोग स्पेशल रूल को देखेंगे। तो हम लोग बेसिक रूल समझ लें तो आज समाप्त है। तो वो क्या है? सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बदलाव होता है वो कैसे, जैसे कम तो गो, दिस तो दैट, डिज का दोज, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुनाइट का दैट नाइट, हेयर का देयर, हैंस का देंस, और भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसको क्या याद करना होगा? याद करना होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अगर हाँ इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये स्वाभाविक रूप से उपयोग होना शुरू हो जाएगा। कि ये नहीं कि अब इसको रट्टा मारना है कि कम का गो, दिस का दैट, दिस का दोज, ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बना सकता है। आप ये कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कहीं भी ले रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं, कोई टीचर के द्वारा आपको कोई चीज़ बता दिया गया है और आप बस उसको ले लें और आप विद्वान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो है बिना प्रैक्टिस का परफेक्ट नहीं हो सकता है। वो जो बहुत ऊंचाई पर है वो भी, और जो सामान्य दौर में जी रहा है वो भी। लेकिन आपको सबसे पहले यही करना होगा कि प्रैक्टिस करना होगा। मैंने दो रूल पहले ही बताया, उसका प्रैक्टिस करें। ये तीसरा रूल को भी मैं बता रहा हूँ, आज से इसका भी प्रैक्टिस करें। और कोई दिक्कत हो तो उससे जो है पूछें और जाने कि कहाँ क्या परेशानी रह गई है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आप तीनों वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो कोई भी परेशानी आया होगा। मैंने कई उदाहरण भी उसमें दिया है, तो जो है परेशानी आने की चीज़ नहीं है। तो आज हम लोग इस पर उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल को, कि किस प्रकार से ये बदलाव होता है। तो चेंज ऑफ पर्सन के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इस क्लास के बाद स्पेशल रूल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले राम सेड टू मी टुडे इज माय बर्थडे। ये बड़ा आसान है कि टुडे इज माय बर्थडे। अब क्या है, कैसे बनेगा ये देखेंगे। तो राम सेड टोल्ड में बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, टू हट जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आएगा, तो दैट। अब टुडे, तो टुडे क्या बताया था कि अदर पार्ट्स ऑफ इसमें टुडे किस में बदलता है, दैट डे में। तो कहेंगे कि एक तो दैट पहले से है, उससे कोई मतलब नहीं, तो दैट डे। अब इज किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। माय किस में चेंज हो जाएगा, तो माय मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है, राम, तो हिज बर्थडे। मतलब क्या हो गया, राम टोल्ड मी दैट वाज हिज बर्थडे। तो ये हो गया दैट डे वाज हिज बर्थडे। एक बार फिर से देखेंगे कि राम सेड टू मी, तो राम सेड के बदले क्या आया, टोल्ड। ये टू हट जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया है, तो टू हट गया और आ गया क्या, मी। फिर इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आ रहा है, दैट। अब इस टुडे के बदले में क्या आया, दैट डे, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो दैट डे। इज आर एम, हो सकता है कि अगर मैं मिस कर गया हूँ तो इज आर एम चेंज हो जाता है वाज या वेयर में। तो इज आर एम चेंज किस में हो गया, वाज या वेयर में। तो इज के बदले क्या आया, वाज। माय फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, राम, तो यहाँ किसका है, मेरा बर्थडे। तो अगर राम के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, उसका बर्थडे। तो उसका बर्थडे यानी उसका मतलब हिज बर्थडे। तो बहुत ही सरल है। एक और देखते हैं,
मोहन सेज टू मोहन सेज सीता इज कमिंग टुडे। सीता आज आ रही है। तो मोहन सेज चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का रह गया सेज। इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिर क्या आएगा, दैट। सीता कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट। सेकेंड तो फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, तो सीता तो बोल नहीं रही है तो इसलिए नहीं होगी। सेकेंड पर्सन सुनने वाला, वो भी नहीं है। तो थर्ड पर्सन क्योंकि इसके विषय में बताया जाता है, तो सीता थर्ड पर्सन, नो चेंज। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब रहने पर चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो नहीं होगा, मतलब इज का इज ही रह जाएगा। इज कमिंग, और टुडे किस में बदल गया, तो दैट डे में। तो इस प्रकार से मोहन सेज दैट सीता इज कमिंग दैट डे। तो बहुत ही सरल होता जा रहा है कि हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पा रहे हैं कि बहुत ही आसान है, कहीं मेरे विचार से दिक्कत नहीं आ रहा है। फिर से एक और देख लें कि राम से, नेक्स्ट देखें, कि आई शैल से टू यू रोहित विल कम टुमारो। रोहित विल कम टुमारो। तो आई सेल से टू यू रोहित विल कम टुमारो। तो आई, अब है क्या कि सेल, अब से टू यू, तो सेल क्या हो जाएगा, टेल यू, क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई सेल टेल यू, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आया, दैट। रोहित कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन, तो रोहित, नो चेंज। विल, तो क्या बताया था कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो नहीं होगा, यानी विल का विल ही रह जाएगा। तो रोहित विल कम। अब टुमारो के बदले में क्या देखे थे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि द नेक्स्ट डे, तो विल कम नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आई शैल टेल यू दैट रोहित विल कम नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किस प्रकार वर्क करता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने के लिए। तो हम लोगों ने आज चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल सहित देखा। इसको आप लोग प्रैक्टिस में लाएं। आपके पास जो भी ग्रामर हो उस ग्रामर में निश्चित रूप से नरेशन का एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर में एक्सरसाइज होगा। आप उन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लाएं और जहाँ भी दिक्कत होगा फिर उसको समाधान करेंगे हम लोग। अब हम लोग स्पेशल रूल में जाएंगे। स्पेशल रूल इसमें मैं 5 आपको बताऊंगा, जिसमें से आज मैं एक, वैसे स्पेशल रूल में सेंटेंसों को देखेंगे कि जैसे असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सारा सेंटेंस को, जो 5 सेंटेंस है, उस 5 सेंटेंस को स्पेशल रूल के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो आज मैं एक बहुत ही सरल, जो आसान है, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का अर्थ हो गया कि प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनेगा, उसको ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इंटेरोगेटिव को, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना। तो ये स्पेशल रूल के अंतर्गत आएगा। इसको बड़ा ही ध्यान से देखेंगे। मैंने 3 बेसिक रूल बताया, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज स्पेशल रूल के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस से परिचय करवा रहे हैं। वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पहले से भी जानते हैं कि प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक का अर्थ हो गया जिससे प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है कि तुम कहाँ जाते हो, क्या तुम खाते हो, तो इन जैसे प्रश्न को जो है हम लोग रखते हैं। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस को मैंने दो भागों में बांटा है। एक है कि यस नो क्वेश्चन, ये कोई ग्रामेटिकल प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को समझाने का एक प्रक्रिया है कि यस नो क्वेश्चन, और एक WH क्वेश्चंस। तो यस नो क्वेश्चन में क्या होगा कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ अथवा ना में हो, ऐसे प्रश्नों को, यानी ऐसे सेंटेंस जिसका प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, ऐसे को यस नो क्वेश्चन कहेंगे। और जिसका परिस्थिति के अनुसार दिया जाए उसको, जैसे इसमें है क्या राम आम खाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, या तो यस या फिर नो, दोनों में से कोई एक ही उत्तर हो सकता है। क्या कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि क्या राम आम खाता है 4 बजे, यह उत्तर हो सकता है क्या? क्या राम आम खाता है भूख लगी थी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि राम आम कब खाता है, अब इसमें जब कब आ गया तो इसका मतलब हो गया कि हाँ 4 बजे खाता है। अब इसका उत्तर भी यस नो नहीं दे सकते, राम आम कब खाता है, हाँ खाता है, ये गलत उत्तर होगा, बल्कि इसका उत्तर होना चाहिए 4 बजे खाता है, 2 बजे खाता है, जितना बजे का जिक्र है। अगर इसी को कब के जगह क्यों कर दिया जाए कि राम आम क्यों खाता है, तो भाई भूख लगी थी इसलिए खाता है, स्वादिष्ट फल को देखा इसलिए खाया। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। अगर कोई प्रश्न पूछ दे कैसे खाया जाता है, अगर आम को हटा करके क्या जवाब दिया जाए कि राम क्या खाता है, तो ये प्रश्नों का उत्तर मिलेगा यस और नो में नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार। और इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, हमेशा यस नो में, कि क्या राम आम खाता है, क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या राम खेलता है, क्या राम पढ़ता है, हाँ अथवा नो। तो इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन और इसको WH क्वेश्चन। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि यस नो क्वेश्चन क्या है और WH क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग जिक्र करेंगे कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यस नो क्वेश्चन के लिए रूल क्या है कि दोनों के लिए जो सेम रूल है, वो सेम रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा को उसको कैसे बदलेंगे, तो से आस्क में, सेज आस्क में, विल से विल आस्क में, और सेड आस्क्ड में। पहले तो प्रश्न को कहा नहीं जाता है, प्रश्न को पूछा जाता है। जैसे यहाँ से का मतलब कहना और आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्क में बदल देंगे। अब क्या, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, इफ। कई जगह वेदर भी लगता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा सरल है। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, तो WH वर्ड, यानी कि वाई, व्हेन, व्हाट, इट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले। अब और क्या, तो दोनों में एसर्टिव फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि अगर दोनों का रूल को फिर कॉमन देखा जाए तो क्या है, तो एसर्टिव फॉर्म में लाना है। बस यही रूल है। बाद बाकी जो पुराना जो बेसिक रूल है उसी रूल पर बनेगा। अब इसका एग्जांपल से हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे कि आखिर एग्जांपल फिर से मैंने पहले ये इसको क्लियर कर दूं कि स्पेशल रूल इंटेरोगेटिव का है, प्रश्नवाचक, जिसमें मैंने इसको 2 तरह भाग में बांटा है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का अर्थ क्या हो गया कि वे प्रश्न वाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, ऐसे प्रश्न को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या वो बाजार जाता है, क्या राम पढ़ता है, राम जो है, क्या राम सोता है, तो ये सभी प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर होगा। लेकिन WH प्रश्न जो है क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या, तो जैसे कि राम क्या करता है, राम क्यों जाता है, राम कैसे पढ़ता है, तो
तो इन प्रश्नों का उत्तर यस नो नहीं हो सकता, इन प्रश्नों का उत्तर जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से दिया जा सकता है, इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहेंगे। WH इसलिए क्योंकि वाई के पहले जो अगर लिखते हैं तो WH, व्हेन तो WH, व्हाट तो WH, इसी तरह से। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला क्या करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है तो अगर से रहा तो आस्क में, सेज रहा तो आस्क में, विल से रहा तो विल आस्क में, सेड रहा तो आस्क में बदल देना है। क्यों? ये दोनों में, या यस नो क्वेश्चन रहे या WH रहे। तो क्यों ऐसा करना है? क्योंकि प्रश्न कहा नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए। अब रहा इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या देंगे हम लोग तो इफ़, किस में? यस नो क्वेश्चन में। लेकिन वही इन्वर्टेड कोमा के बदले WH क्वेश्चन अगर रहे तो उसमें हम लोग WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर दोनों का जो कॉमन रूल क्या है तो दोनों में एसर्टिव फॉर्म में ले आना है। अब बाद बाकी जो बेसिक रूल है उसका उपयोग करना है। तो हम लोग एक देखें इसको। अब देखेंगे कि एग्जाम्पल में कि राम सेज टू मी आर यू माई फ्रेंड। राम मुझसे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त हो। आर यू माई फ्रेंड, तो राम, मैंने कहा कि प्रश्न को पूछा जाता है तो सेज किस में बदल जाएगा, मैंने लिखा भी पहले से ही, आस्क, टू हट जाएगा मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले तो सबसे पहले ये तय कर लें कि ये यस नो क्वेश्चन है या WH वर्ड। तो बहुत सरल तरीका तो ये है कि WH वर्ड है ही नहीं जिसका हम लोग यस नो क्वेश्चन, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, ये सब कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो डिक्लेयर है कि यस नो क्वेश्चन है। और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से जो बनाया जाता है वो क्या होता है, यस नो प्रश्न होता है। तो आर, तो इसका मतलब यस नो प्रश्न है तो इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या देंगे, इफ। अब इसको एसर्टिव में लाना है। एसर्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट तब जा करके हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू कौन पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। अब आई, अब ये देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब टेंस, चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो नहीं होगा, यानी टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, इसी टेंस में रखें। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। तो बहुत ही सरल है, क्वेश्चन मार्क्स को भी हटा देना है। तो राम आस्क मी इफ़ आई एम हिज फ्रेंड। एक बार फिर से इसको समझेंगे कि सेज को आस्क में बदला, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ दिया, क्यों, क्योंकि यह यस नो क्वेश्चन है इसलिए। अब इसको एसर्टिव फॉर्म में लाना है। एसर्टिव फॉर्म का लाने का अर्थ हो गया कि पहले सब्जेक्ट तब जा कर के कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, जो भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो गया, आई, अच्छा यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी के अनुसार क्या हो गया, आई। अब आई के साथ क्या लगता है तो वाज या एम लगना चाहिए, लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि ये वाज में लगेगा एम में। तो यहाँ देखते हैं ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हम लोग चेंज ऑफ टेंस का रूल क्या सिखा रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग आई के बाद एम लगाएंगे, यानी उसी टेंस में रखेंगे। माई कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अनुसार क्या हुआ, हिज फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। एक दूसरा एक और देखते हैं, आई से टू यू इन्वर्टेड कॉमा इज सीता कुकिंग फूड। राम ने मुझसे कहा कि क्या सीता खाना पका रही है। अब इसको देखते हैं। तो आई, सेड किस में बदल जाएगा, आस्ट में, टू हट गया और क्या आ गया, यू। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि आई, सेड हट गया तो आस्ट में टू हट जाना है, यू, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो आस्क। ये WH रहे या यस नो, आस्क तो रहेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ या WH वर्ड, तो WH वर्ड है या नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इफ़। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सीता।
असर्टिव फॉर्म में ले आए, पहले सब्जेक्ट तब जाकर के हेल्पिंग। अब देखते हैं कि यहाँ सेड है, तो सेड कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। इसका अर्थ हो गया कि अंदर में चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो होगा। तो इज सीता कुकिंग फूड, इसका मतलब ये कौन टेंस हो गया, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो इसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट का पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट इम्परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वाज या वेयर, तो सीता के साथ क्या लगेगा, वाज, कुकिंग का कुकिंग, और ये फूड। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कितना सरल है। अब अगर सेम सवाल में कि इसी चीज़ को अगर ये आप समझ रहे हैं, तब इसी चीज़ को अगर इस तरह से बनाया जाए कि इज सीता कुकिंग फूड, अगर इसी को WH में हम कन्वर्ट कर दें कि वाई इज सीता कुकिंग फूड, मतलब कि राम ने मुझसे पूछा, अब मैंने तुमसे पूछा कि सीता खाना क्यों पका रही है। अब अगर यही सेम चीज़ रखे, सिर्फ वाई लग जाए, तो बस ये इफ हट जाएगा और वाई आ जाएगा, बाद में सेम टू सेम बनेगा, मतलब वही रूल। तो ये मैं इसलिए इसी में जो है समाहित किया। पहले ये था, तो यहाँ क्या था, इफ था, और WH वर्ड आएगा तो सिर्फ WH इफ के जगह लगेगा, बाद में वही का वही बनना। यानी अगर हम लोग ये सीख चुके हैं तो WH वर्ड बड़ा सरल हो गया। जैसे देखते हैं एक सेंटेंस स्पेशली कि ही सेड टू रेखा वाई वाज मोहन हेल्पिंग यू। अब देखेंगे इसका कैसे बनाएंगे। तो ही, फिर सेड, तो किस में बदल जाएगा, आस्ट में, रेखा, टू हट गया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले। अब चूंकि ये WH वर्ड पहले ही दिख रहा है तो पहले ही क्या दे देंगे, WH वर्ड। इफ भी देना समाप्त हो गया। अब मोहन थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी मोहन असर्टिव में फॉर्म में ला रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, वाज, ये सेड है, इसका मतलब चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो होगा। तो वाज मतलब कौन सा टेंस हो गया, तो पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट इम्परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब क्या हो गया, मोहन हैड बीन हेल्पिंग। अब यू है, यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, रेखा, यानी कि हेल्पिंग हर। इस तरह से बहुत ही सरल है। इसको हम लोग फिर से एक बार देखेंगे बाद में अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन।